ओके, फिर हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास हिस्ट्री एंड सावर बिटर टेस्ट है, ये भी टिपिकल सिम्टम्स हैं, लेकिन फिजिकल एग्जामिनेशन यूजुअली नॉर्मल होता है। हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हैलाटोसिस हो सकता है, सो बैड ब्रेथ। सो व्हेनेवर यू हैव अ पेशेंट विद बैड ब्रेथ, यू डू नीड टू सस्पेक्ट कि हमारे पास गर्ड है, कि रिफ्लक्स की वजह से ये हो रहा है, या डेंटल एरोजन्स हो सकता है। By the way, I've seen someone with who had a problem of GERD, and the smell of the bad breath is really really bad. Like it's unimaginable bad. खैर उसके बाद डेंटल एरोजन्स हो सकते हैं, क्योंकि एसिड बार बार टीथ को जब टच करेगा तो एरोड करेगा। तो ये क्या पिक्चर है? दिस इज टिपिकल गर्ड। अब हमारे पास नॉर्मल क्यों है? क्योंकि इतना बुरा नहीं हाल कि अनीमिया अभी तक डेवलप नहीं हुआ, तो हम एम्पेरिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो टिपिकल गर्ड में वी डोंट इवन नीड टू डू ईजीडी एंड वी आरंट डूइंग एनी ब्लड वर्क। इंस्टेड वी आर जस्ट स्टार्टिंग एम्पेरिक ट्रीटमेंट बिकॉज देयर इज अ क्लिनिकल डायग्नोसिस, ठीक है। और हम क्या कहेंगे, इसमें पीपीआईज दे देंगे, इसमें भी पीपीआईज दिए थे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। फिर हम पीपीआईज जिसमें अमेप्राजोल, फिर हिस्टामिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स देंगे बिकॉज दिस विल लोअर डाउन द एसिड प्रोडक्शन, ठीक है। और इसमें हमारे पास फॉर्मोटाडीन है एंड रेनाटाडीन है, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वही दो चीज़ें। इफ द पेशेंट रिस्पॉन्स वेल, इसका मतलब है टिपिकल गर्ड है। तो हमने इसमें क्या किया, हमने उसको कहा है कि ठीक है वेल एंड गुड, आप अपनी थेरेपी कंटिन्यू करें। और एक और जो करेंगे, हम ये कहेंगे कि ईजीडी 1 साल बाद आप कर लो, जस्ट बिकॉज हम वी नीड टू मेक श्योर, हम अपनी तसल्ली के लिए देखना चाहते हैं कि कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुई है या नहीं। अगर लेट्स से पेशेंट नहीं रिस्पॉन्ड करे तो उसका क्या मतलब है, हम ये सोचना स्टार्ट कर देंगे कि हो सकता है कि हमने गलत डायग्नोसिस बना लिया, तो मेडिकेशन को स्टॉप करेंगे पहले 1 हफ्ते के लिए, 1-2 हफ्तों के लिए। फिर हम ईजीडी करेंगे। ईजीडी में हम रूल आउट करेंगे कि कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है। अगर तो एबनॉर्मल ईजीडी है तो हमने कहा ओहो हमने तो कॉम्प्लिकेशंस मिस कर दी थी, बेशक उसकी जो लैब जो फिजिकल फाइंडिंग्स थी एग्जामिनेशन के ऊपर नॉर्मल थी, लेकिन ये एक्चुअली कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो चुकी हैं। अगर नॉर्मल है तो हम अभी भी नहीं, we're not gonna just say okay you know what good for you but it turns out you don't have GERD, नहीं, we're gonna still try to figure out if it's GERD or not. And so we have 24-hour esophageal impedance with pH monitoring. So what does this do? This measures the acid from the stomach that goes into the mouth. So ये इसको मेजर करता है। तो अगर नॉर्मल है और या एबनॉर्मल है तो हम देखेंगे कि आगे क्या होगा। सो दिस इज जस्ट अ टेबल, ठीक है, ये इस तरह से टेबल है, और इसमें ये लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ रिफ्लक्स इवेंट्स, अगर इफ इट्स लेस देन 40 और इक्वल टू 40 देन इट्स नॉर्मल। लेकिन अगर 40 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि एब नॉर्मल फाइंडिंग है ये, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा रिफ्लक्स हो रहा है। पीएच शुड बी मोर देन 4, ठीक है। अगर इट्स लेस देन 4 इसका मतलब है कि जो एसिड है वो वाकई ऊपर आ रहा है, और एसिड हमें पता है कि ऑलमोस्ट 2 उसका पीएच होता है। तो ये हमने क्या कहा कि ये वाकई टिपिकल गर्ड ही था, लेकिन फॉर सम रीज़न हमें ईजीडी पे हम मिस कर रहे थे और हमारी थेरेपी को ये रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसमें हम सिर्फ एंट एसिड्स दे देंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वो करेंगे, और हम सर्वेलेंस करेंगे ईजीडी के साथ। अगर तो ये नहीं है, ये सब नॉर्मल है, तो हमने कहा कि इम्पिडेंस भी नॉर्मल था, ईजीडी भी नॉर्मल था, ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, तो हम ऑल्टरनेट डायग्नोसिस को कंसिडर करेंगे, ठीक है। अगर हमने ये देखा कि अब ये एटिपिकल सिम्टम्स हैं, सो दिस काइंड ऑफ मिमिक्स लाइक अ रेस्पिरेटरी की पिक्चर। सो व्हाट वुड हैपन, कॉफ, होर्सनेस एंड थ्रोट क्लियरिंग। सो कोई बंदा खांस रहा है, हॉर्स सी उसकी वॉइस हुई हुई है, थ्रोट क्लियरिंग है, तो हॉर्सनेस से तो ऑलरेडी हम लैरिंक्स के बारे में सोच रहे हैं, थ्रोट क्लियरिंग और कॉफ के बारे में हम रेस्पिरेटरी लाइक एजमा वगैरह, सीओपीडी वगैरह सोच रहे हैं। सो देयर इज एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल सिम्टम्स हैं। और फिजिकल एग्जामिनेशन किया तो ये क्या बात हुई, वीजिंग हो रही है, सो दैट्स ऑल्सो रेस्पिरेटरी सिम्टम। एंड ओरोफेरेंजियल चेंजेस हैं जिसमें एरिदीमा हो सकता है, डेंटल इरोजन्स एंड हैलाटोसिस है, तो हम सस्पेक्ट करेंगे एटिपिकल गर्ड को। इफ़ इट्स नॉट अकम्पनीड विद द क्लासिक गर्ड सिम्टम्स जो कि हार्ट बर्न है, एंड उसके अलावा हमारे पास सावर बिटर टेस्ट है, तो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू थिंक अबाउट डू अदर डायग्नोसिस, जिसमें हम देखेंगे कि आजमा या लेरेंजाइटिस तो नहीं है। अगर तो नहीं है तो फिर हम एटिपिकल गर्ड के लिए टेस्ट करेंगे। और कैसे टेस्ट करेंगे, हम ईजीडी करेंगे। लेकिन बिफोर दैट लेट्स सी कि अगर एटिपिकल गर्ड है और उसके साथ क्लासिक गर्ड सिम्टम्स हैं, यानी सावर बिटर टेस्ट है और हमारे पास हार्ट बर्न है, तो हम एंटीसिड थेरेपी स्टार्ट कर देंगे। रिमेंबर, जब भी हमारे पास गर्ड के क्लासिक सिम्टम्स हैं तो हम कुछ किए बगैर ही एंटीसिड थेरेपी स्टार्ट कर देंगे और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वो कर देंगे। अगर तो इम्प्रूवमेंट आ गई है तो हमने कहा ओ ये तो एटिपिकल गर्ड था, हम थेरेपी कंटिन्यू करेंगे। और ईजीडी हमने हर हाल में हर साल कराना है, जस्ट टू मेक श्योर कि हमारे पेशेंट बेयर्स इसोफेगस और कॉम्प्लिकेशंस ना डेवलप कर ले। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं है तो दैट्स स्ट्रेंज, एटिपिकल गर्ड भी नहीं था लेकिन एटिपिकल के भी थे, क्लासिक गर्ड सिम्टम्स भी थे, तो हम कर लेंगे अपनी ईजीडी। ईजीडी अगर एबनॉर्मल आ गई तो हमें पता चल गया कि ये गर्ड है विद कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, क्योंकि एटिपिकल गर्ड के सिम्टम्स हैं और ईजीडी में भी हमारे पास फाइंडिंग्स आ गई हैं, तो ये गर्ड विद कॉम्प्लिकेशंस है। अगर ये भी नॉर्मल है तो हमने क्या कहा था, ईजीडी पे हम कह देंगे कि ये गर्ड नहीं है, नहीं, हम इम्पिडेंस टेस्ट करेंगे। अगर इम्पिडेंस टेस्ट नॉर्मल है तो फिर हम ऑल्टरनेट डायग्नोसिस कंसिडर करेंगे।
अगर एबनॉर्मल है तो हम कहेंगे ये एटिपिकल गर्ड है. सो देयर आर फ्यू थिंग्स दैट कैन हैपन. अगर रिलीव हो गया तो दिस इज एटिपिकल, ठीक है. अगर तो हमारे पास इम्पिडेंस पे भी वो है एटिपिकल. ईजीडी पे जब भी हमारे पास फाइंडिंग होगी तो वो गर्ड विद कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा. सो व्हाट आर सम अदर थिंग्स वी कैन डू. ईसोफेजियल मोनोमेट्री विच एक मोटिलिटी डिसऑर्डर है, ये हम प्रेशर देख लेते हैं कि ईसोफेगस में कितना है. बेरियम स्वेलर इज हेल्पिंग अस फिगर आउट कि स्ट्रक्चर्स या अल्सर्स तो नहीं है, लिमिटेड इसकी यूज़ है. और बेयर्स स्क्वेमस एपिथेलियम जो है, जो कॉलमनर स्क्वेमस एपिथेलियम है ना, जो कि कॉलमनर में बन जाता है, जिसकी वजह से ईसोफेजियल कैंसर हो सकता है. तो सर्वेलेंस कैसे करेंगे. अगर डिस्प्लेजिया नहीं है तो हम हर 3 से 5 साल वो करेंगे. अगर लो ग्रेड या हाई ग्रेड है, अगर लो ग्रेड है तो हम 6 मंथ्स के बाद ईजीडी करेंगे और हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन करेंगे. हाई ग्रेड है तो हम रेडियो उसी वक्त रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन कर लेंगे एंड रिसेक्शन भी कर लेंगे. इसका जो निमोनिक है इनके सिम्टम्स के लिए वो है हार्ट, इट्स रिमेंबर्ड बाय हार्ट, ठीक है. एंड हार्ट के जो वो है, एच इज़ फॉर हार्ट बर्न, एपीगैस्ट्रिक पेन क्योंकि स्टमक है, एसिड ब्रैश इसका मतलब है जो है ये हैलिटोसिस हो जाता है, रीगर्ज कि वो कहता है कि मेरे मुंह में एसिड आता है, एंड देन टी इज़ फॉर थ्रोट सिम्टम्स जो कि हमने कहा था एटिपिकल सिम्टम्स हैं. सो हमने ऑलरेडी मैंने रिकैप इसका तो दे दिया था फॉर द कॉम्प्लिकेशंस. नाउ लेट्स सी कि हमारे पास टिपिकल, हमने कहा था ये 2 सिम्टम्स हैं. टिपिकल गर्ड है, हमने कहा था हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम एम्पेयर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे क्योंकि क्लिनिकल वो है. क्लिनिकल उसमें हमने पीपीआईज दिए थे, एंटीसिड्स दिए थे हमने, ठीक है. एंटीसिड्स के साथ हमने दिए थे हिस्टामीन 2 ब्लॉकर्स दिए थे हमने जो कि फेमोटिडीन या रेनाटिडीन है. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लिया. अगर तो पेशेंट रिस्पॉन्ड करता है वेल एंड गुड, ईजीडी हम हर साल करा लेंगे, ठीक है. फिर अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो हम उससे छुड़वा के ईजीडी करेंगे विद बायोप्सी. अगर तो उसमें चेंजेस आ गए तो हमने कहा कॉम्प्लिकेशंस वाला है. कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई तो हमने इम्पिडेंस देख लिया. इम्पिडेंस में हमने देख लिया मोर देन 40 टाइम्स वो तो नहीं हो रहा और लेस देन 4 pH तो नहीं है. तो हमने अगर तो है तो हमने कहा ये वाकई टिपिकल गर्ड ही था, लेकिन वे फॉर सम रीज़न हमारे उससे वो नहीं करे. तो सॉरी हमने इसमें एंटीसिड्स नहीं दिए, इसमें हम एंटीसिड्स एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस दे देंगे. अगर तो नॉर्मल है तो हम ऑल्टरनेटिव डायग्नोसिस कंसिडर करेंगे. यहाँ पे हमने क्या कहा था कि अगर ये हमारे पास रेस्पिरेटरी टाइप वाले सिम्टम्स हैं और ये एसोसिएटेड हैं क्लासिक गर्ड सिम्टम्स के लिए तो हम थेरेपी स्टार्ट कर देंगे. अगर थेरेपी को रिस्पॉन्ड कर रहा है तो हम कह देंगे कि ये एटिपिकल गर्ड है और ईजीडी हम कर लेंगे साल बाद. अगर ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो हम बायोप्सी कर लेंगे. बायोप्सी में एबनॉर्मेलिटीज़ आ गई तो कॉम्प्लिकेशंस वाला है. नॉर्मल है तो हमने अभी नहीं रुकेंगे, इम्पिडेंस वाला करेंगे. अगर इम्पिडेंस पे हमारे पास एबनॉर्मल फाइंडिंग्स आ गई तो हमने कहा एटिपिकल गर्ड है, नॉर्मल है तो ऑल्टरनेटिव डायग्नोसिस कंसिडर करेंगे. क्लासिक में हमने ये देखा कि आजमा या लेरेंजाइटिस तो नहीं है, और अगर तो नहीं है तो हम एटिपिकल गर्ड के लिए फिर कंसिडर करेंगे. हम ये करेंगे ईजीडी और ईजीडी के बाद हम यही वाला पाथवे फॉलो कर लेंगे. और मैंने इसका हार्ट निमोनिक बताया था.